हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे फ्रेंड्स। और अभी मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो मैं बताऊं फ्रेंड्स कि एक तो जो मेरे पेमेंट को लेकर बात हुई थी, है ना, जो मेरी पेमेंट कट गई थी, तो जब से तो एक तो मन तो हट ही गया। और दूसरा ये है कि जब से सर्दी शुरू हुई है ना, तब से मेरे बच्चे बहुत बीमार रहने लगे हैं। और सबसे ज़्यादा शिवांश को बार बार ठंड लग जाती है, तो मुझे मतलब एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, उसका अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। और सच बताऊं, जितना ध्यान रख रही हूँ ना, उतना ही वो बीमार रह रहा, बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी वजह से मैं ना वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही, ना ही मैं कोई बना पा रही हूँ। क्योंकि एक छोटा दिन, उसमें बच्चे बीमार और घर के सारे काम, मतलब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो गई है। और छोटा बच्चा है तो आपको पता ही है, बीमार है तो वो तो ना ही तो जल्दी से छोड़ता है, और सिर्फ वो चाहता है कि माँ के पास ही रहूँ, और कोई किसी के पास नहीं जाता, बस मम्मी के पास जाता है या फिर मेरे पास। तो मम्मी तो दुकान पे ही रहती हैं, और दिन में रहती हैं तो मम्मी शिवांश को लेकर रखती हैं, तो मैं काम अपना करती हूँ, काम ले करके हटती हूँ। और कैसे समय निकल जाता है पता नहीं चलता। और जो मेरे पास समय बचता है वो बच्चों के साथ बिताती हूँ, उनका ध्यान रखती हूँ, और बस इसी में समय निकल जा रहा है। और मुझे समय बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा कि मैं अपने वीडियो की तरफ ध्यान दूँ। और पता नहीं फ्रेंड्स कब तक मुझे इस तरह से करना होगा, क्योंकि पता है काम से पहले मुझे अब ज़्यादा ना शिवांश का ध्यान रखना पड़ रहा है, क्योंकि वो बीमार पड़ता है तो सबसे ज़्यादा परेशानी मतलब उसको होती है, खांसने में और दर्द में परेशान रहता है। तो सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं इसका ध्यान रखूँ, और उसके बाद ही मैं अपने काम पे ध्यान दूँगी। और एक और बात बताऊँ, शिवांश तो परेशान करता है क्योंकि वो छोटा है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशान कर रही है ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इधर। इसको पूरे टाइम पे मैं जितनी बार चाहूँ टोपा उठा लूँ, वो थोड़ी देर बाद ही हट जाना है। जितनी बार चाहूँ इसको सॉक्स पहना लूँ, वो तुरंत हट जाना है। बहुत ज़्यादा इसने सबसे ज़्यादा परेशान कर रखा है पूरे टाइम में। और डांट लो, पीट लो, कुछ भी कह लो, सुन लो, प्यार से समझाओ, इसको समझ में नहीं आता, नहीं बिल्कुल समझ में नहीं आता। और ये भी हमेशा बीमार रहती है, हमेशा खांसती है। दवाई चल रही है, दोनों की ही चल रही है, खांसी जुकाम इनका जो है। अभी जब से सर्दी शुरू हुई है ना, वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, दवाई देनी ही पड़ती है मुझे दोनों को ही, है ना। और टोपा पहन कर आओ जल्दी फटाक से। अभी मैं बाहर से आई हूँ ना, सॉक्स पहनवा कर आई हूँ, और टोपा पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। मतलब पूरे बिस्तर पे ना आपको कहीं मोजे मिलेंगे, कहीं टोपा मिलेगा इनका, लेकिन पैर में एक भी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो पहना कर हटती हूँ और वो तुरंत उतर के कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता। जब मेरी नज़र पड़ती है तो डांटती हूँ, डपटती हूँ और पहनाती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद फिर हट जाता है। तो इसने सबसे ज़्यादा परेशान कर रखा है मेरे को, है ना। सबसे ज़्यादा परेशान कर रही हो ना, गंदी बच्ची। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक के पकौड़े बनाने। तो आज तक मैंने सुना ही था कि पालक के पकौड़ी बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी लगती है, बट ना ही तो खाया था ना ही बनाया था। तो सोचा चलो आज बना लेती हूँ, और साथ में थोड़ी बहुत मेरी वीडियो भी शूट हो जाएगी, बन जाएगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पालक को अच्छे से छांट लिया था, मतलब साफ़ कर लिया था, और फिर इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे पालक काट लिए थे। और दूसरी तरफ पता है, मैंने सुबह ही मैं शाम के टाइम बना रही हूँ, क्योंकि जिस टाइम मुझे समय मिलता है उसी टाइम मैं कर पाती हूँ। सोच रही थी सुबह के नाश्ते में बनाऊँगी, बट मुझे इस टाइम बिल्कुल नहीं मिला, तो इस टाइम मैंने जैसे तैसे बनाया है। लेकिन छेड़ तो दिया था काम बनाने के लिए, बट बनाना बहुत मुश्किल हो गया, कि जैसा आपको पता है कि बच्चे बीमार चल रहे हैं मेरे। तो यहाँ पर देखिए सारे पालक को काट लिया अच्छे से, एक गड्डी थी करीब, इसे अच्छे से काट लिया, और इसे अच्छे से धो लेंगे पानी में 2-3 बार, ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह होती है ना, वो मतलब साफ़ हो जाए। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे दाल भिंगा कर रखी थी, चने की और साथ ही मसूर की, दोनों दालों को मैंने भिंगा कर रख लिया था 3 से 4 घंटा। और ये अच्छे से फूल चुका है, तो इसे मैं मिक्सर में पीस लेती हूँ। और देखिए थोड़ा दरदरा ही रखेंगे, ज़्यादा पीसेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से पीस के उसको तैयार कर लिया है। अच्छा,
जो दाल मैंने पीस के तैयार करी थी वो मैंने एक बड़े बर्तन में डाल लिया है। साथ ही डाला इसमें हरी मिर्च, थोड़ा सा साबुत जीरा, धनिया, मिर्च और क्या कहते हैं हल्दी थोड़ा सा, मतलब डेली यूज़ के जो मसाले वो डालेंगे हम, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अजवाइन भी डाल सकते हो, मैंने तो डाली है थोड़ी बहुत, बाद में याद आई है तो। और थोड़ा सा हींग डाल लिया है। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद से इसमें जो मैंने पालक धो के रखे थे ना उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेकिन याद रहे मैंने सोचा था बस दाल में ही पकौड़ी बना लूँगी, बट ये ना पानी सा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने बाद में इसमें बेसन डाला है। क्योंकि पहली बार बना रही थी, ट्राई कर रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या डालूँ क्या नहीं। तो जैसे मुझे मेरे समझ में आता गया वैसे ही मैंने यहाँ पे किया है। तो इसमें मैंने अच्छे से बेसन डाल दिया और लास्ट में डाला अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, और जीरा वगैरह ये सब चीज़ें डाली है। और बेसन डाल के अच्छे से इसे मिला लेंगे। एक अच्छा सा मतलब पकौड़े का जो बैटर तैयार करते हैं ना, बैटर नहीं मतलब डो तैयार करते हैं वो कर लेंगे। और देखिए इसे जब तक मिलाऊंगी जब तक मुझे ये ना दिखे कि हाँ मैं पकौड़ी डालूँगी तो कढ़ाई में फैलेगा नहीं, तो उतना बेसन हमें डालना है, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे कम लग रहा था कि अभी फैल सकता है कढ़ाई में डालूँगी तो। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा और बेसन डाला है, डाल के इसे अच्छे से मिला लिया है। और उससे पहले लेकिन मैंने कान्हा जी का अलग बना लिया था, देखिए इसमें दिख रहे होंगे आपको। तो कान्हा जी को जो मैंने बनाया था ना वो फैल रहे थे, क्योंकि उसमें मैंने बेसन नहीं डाला था, लेकिन टेस्टी लग रही थी वो सच में। उसमें स्वाद बहुत अच्छा था, जितना इसमें नहीं था उतना उसमें था, क्योंकि वो खाली दाल के पकौड़ी बनी थी ना, दाल और पालक में, तो ज़्यादा टेस्टी लग रही थी मेरे को, कुरकुरी लग रही थी। और ये थोड़ा बहुत मतलब ठीक था, ये भी कुरकुरी तो थी, बट इसमें थोड़ा सा बेसन का सॉफ्टनेस जो होता है ना वो आ गया था इसमें, क्रंची जो था वो थोड़ा कम था। बट हाँ ऊपर ऊपर से था क्रंची है, अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रंची। तो देखिए इस तरह से मैंने ना आज दाल और पालक के पकौड़ी बना के तैयार किया है। और बाकी सबको भेजूँगी, देखती हूँ किसको कैसा लगता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया है मम्मी को चाय पकौड़े भेजे शाम के नाश्ते में। 10 साढ़े 10 11 बज जाते हैं दुकान से आने में, तो भूख लग जाती है, तो सोचा कि सबको दे देती हूँ। इस टाइम मुझे भी भूख लग जाती है, बच्चों को भूख लग जाती है। तो ये सब मैंने मतलब शाम के नाश्ते में बनाया है। और इसी तरह से सारे पकौड़ियों को हम बना लेंगे। तो फ्रेंड्स बन के तैयार है गर्मा गर्म पकौड़ी, केचप और चाय। तो सबसे पहले मैं आर्यन को दूंगी और आर्यन से पूछूंगी कैसा लग रहा है। तो आर्यन को तो मैंने जैसे आपको बताया है कि आर्यन को मैं कुछ भी बना कर दे दूँ ऐसी चीज़ें, वो कभी नहीं कहता कि मम्मी अच्छा नहीं लग रहा। उसे तो बहुत पसंद आता है और सबका पेट भर जाता है, लेकिन उसके पेट और नीयत दोनों में से कोई सा नहीं भरता। देखिए ये बहुत देर से वेट कर रहे थे कि पकौड़ी मम्मी कब लेकर आएंगी। और शिवांश ने पूरी तबाही मचा रखी थी बहुत ज़्यादा। जैसे तैसे मैं पकौड़ी का काम मैंने जो छेड़ा था ना निकल पाई हूँ इस चीज़ से बाहर बनाने मतलब। तो यहाँ पे तो बन के तैयार था और आर्यन खा रहा, आर्यन को तो पसंद आया, परी को भी पसंद आया। शिवांश कुछ खाता ही नहीं है, 1.5 साल का होने जा रहा है, बट इसे कुछ भी पसंद नहीं आता, कुछ भी नहीं खाता। किसी तरह का भी कुछ भी बनाकर मैं दे लूँ ना वो कभी खाता ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप मेरी हालत कैसी हो गई है। मतलब आप मुझे कभी भी नहीं देखोगे कि मैं ठीक से रहती हूँ, कभी भी नहीं। बाई चांस मर्जी आती तो कभी बिंदी लगा लेती हूँ, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर ऐसी रहती, बाल बिखरे रहते हैं, कभी बिंदी नहीं है, कभी कुछ नहीं है। और सच में बहुत बुरी हालत हो रही है फ्रेंड्स। तो चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और पकौड़ी आप भी ट्राई ज़रूर करना फ्रेंड्स।